नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 3 दिसंबर है। आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे साथियों, जो विद्यार्थियों से जुड़े खबर होंगे साथियों, एस्पिरेंट से संबंधित खबर है साथियों। आइए देखते हैं साथियों। पहला खबर है, पटना के ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर में की गई छेड़ साथियों। फर्जीवाड़ा में साथियों CHO भर्ती परीक्षा रद्द और 37 गिरफ्तार हुए हैं साथियों। इसमें अब आर्थिक अपराधी इकाई यानी EOU ने बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी CHO की 4500 पदों की भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया। इसके साथ ही इकाई के मामले में 37 लोगों को भी इस मामले में साथियों 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। फिलहाल परीक्षा की तारीख की घोषणा नहीं की गई है साथियों। ऑनलाइन परीक्षा में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके गड़बड़ी की गई है, जिसमें 3 परीक्षा केंद्रों पर 9 अभ्यर्थियों के स्थान पर किसी दूसरे परीक्षा देते दबोचे गए। ये किसी दूसरे के स्थान पर साथियों कोई और विद्यार्थी देते हुए पकड़े गए। EOU को इस गड़बड़ी की गुप्त सूचना रविवार को मिली थी। इसके बाद आनन फानन में विशेष टीम का गठन करके पटना स्थित 3 केंद्रों में रैंडम जांच करके इस गड़बड़ी का खुलासा किया गया। पहले ही लीक कर दी गई थी IP एड्रेस साथियों। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की सेटिंग थी, उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर उन्हें सिर्फ कंप्यूटर पर बैठने के लिए कहा गया था, जबकि सेंटर संचालक और IT मैनेजरों या सपोर्ट स्टाफ की मिली भगत से इन कंप्यूटर सिस्टम को चिन्हित करके इनकी IP एड्रेस पहले ही लीक कर दी गई थी। इसके बाद विशेष तरह के सॉफ्टवेयर रिमोट व्यूइंग एप्लीकेशन एक है साथियों की मदद से कंप्यूटर का कंट्रोल कहीं दूर बैठे सॉल्वर के पास था। सॉल्वर दूर बैठकर इन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ रहे प्रश्न को पढ़ रहे थे और ऑनलाइन ही हल कर रहे थे। ऑनलाइन सेटिंग के लिए कुछ परीक्षा केंद्रों ने गुप्त रूप से प्रॉक्सी सर्वर बैठा रखा था और कंप्यूटर आधारित रियल टाइम परीक्षा की ऑनलाइन प्रणाली में बीच में घुसकर चुनिंदा अभ्यर्थियों को गलत तरीके से पास कराने की कवायद चल रही थी। फर्जीवाड़े की सूचना पर EOU ने इसमें दानापुर एवं पटना के 3 केंद्रों की जांच की, जिसमें से परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी वी साइन टेक प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित परीक्षा केंद्रों के प्रमुख की भी संलिप्तता सामने आई है। ये रहा साथियों, इस तरह का फर्जीवाड़ा कराया जा रहा है ऑनलाइन में। देखिए IP एड्रेस को ही पहले ये लोग साथियों क्या है कि अभ्यर्थियों को बदले हुए दूसरे हल प्रश्न पत्र थे। कई अभ्यर्थियों के बदले दूसरे हल कर रहे थे प्रश्न पत्र साथियों। कहने मतलब साथियों किसी और का प्रश्न विद्यार्थियों का प्रश्न कोई और हल कर रहा था। वहाँ की गई छापेमारी, कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद, 40 लाख तक की वसूली भी वहाँ हुई है। 4500 पदों के लिए 1 और 2 दिसंबर को आयोजित थी ऑनलाइन परीक्षा। और परीक्षा सब 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पटना और आसपास के इलाके थे। 3 केंद्रों में चौकत जांच की गई है, जिसमें साथियों इसमें गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी परीक्षा केंद्रों के संचालक, IT मैनेजर समिति से संबंधित अन्य कर्मियों से अलग अलग EOU पूछताछ कर रहा है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि तार कहाँ से जुड़े हैं। किसी नए गैंग की तरफ जांच जा रही है। परीक्षा के लिए रविवार और सोमवार को 2 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए पटना, दानापुर आसपास के इलाकों में साथियों सेंटर बनाया गया, जिसमें बहुत बड़ी लेवल पर साथियों ऑनलाइन धांधली हुई है। इस मामले में साथियों पूरे मामले की सघन जांच चल रही है। जल्द ही इसमें शामिल मुख्य सरगना समेत अन्य सभी लोगों के नाम का खुलासा हो जाएगा। हिरासत में लिए गए सभी संदिग्धों से पूछताछ चल रही है साथियों, जिसमें जल्द इसके जो मास्टरमाइंड है उन्हें अन्य प्रमुख लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये साथियों उनका कहना है। ये रहा साथियों फर्जीवाड़ा से संबंधित खबर, जो CHO की भर्ती में देखा गया साथियों। देखते हैं अगला खबर साथियों। JEE एडवांस 18 मई को 2 पालियों में होगी। JEE एडवांस की परीक्षा 18 मई साथियों 2 पालियों में होगी, जिसकी डेट घोषित कर दिया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2025 का आयोजन 18 मई 2025 रविवार को होगा। इसकी घोषणा सोमवार को IIT कानपुर द्वारा कर दी गई। परीक्षा 2 पालियों में होगी। दोनों पारियाँ 3-3 घंटे की होगी। पहली पाली सुबह 9 से 12 और दूसरी पाली 2:30 से 5-5:30 बजे तक होगी। JEE एडवांस 2024 में सर्वाधिक 1,80,200 छात्र शामिल हुए थे। इस वर्ष यह संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि JEE मेन में परीक्षा 16 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इसमें से टॉप 2.5 लाख अभ्यर्थियों को एडवांस के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। रोटेशन से मिलती है जिम्मेदारी। भौतिकी के शिक्षक सह JEE एडवांस परीक्षा विशेषज्ञ सह मेंटर एडुसर्व के निदेशक डॉक्टर आनंद जायसवाल ने बताया है कि JEE मेन परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल
एनटीए साथियों आपका कराएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है और जेईई एडवांस के आयोजन की जिम्मेदारी किसी भी पुरानी आईआईटी संस्था को, आईआईटी को दी जाती है। ये रहा साथियों जेईई एडवांस के एग्जाम डेट की संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखते हैं। आंसू लिपिक के 661 पदों पर होगी भर्ती साथियों, जिसका नोटिफिकेशन साथियों कल शाम को आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिला आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक यानी स्टेनो का है साथियों। उत्तर प्रदेश में आंसू लिपिक के 661 पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि 25 जनवरी रखा गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 69 विभागों के नियंत्रणाधीन आंसू लिपिक के लिए सोमवार को भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई। आंसू लिपिक मुख्य परीक्षा में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में शामिल हुए और आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध संख्यात्मक स्कोर जारी किया गया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या कम नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। कुछ श्रेणियों में कुछ शर्तों पर मुख्य परीक्षा की अनुमति मिल सकेगी। वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकें। अभ्यर्थियों को 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना होगा। राज्य कर आयुक्त कार्यालय में 177 पदों में 117 अनारक्षित हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है इसमें। ये रहा साथियों स्टेनो से संबंधित। भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने को गर्जे साथियों। कल शिक्षा सेवा चयन आयोग पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन रहा, जिसमें ये कहा गया कि साथियों एग्जाम को लेकर स्पष्ट करें। उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीएचडी 2022 की परीक्षा घोषित करने समेत अन्य मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज में धरना दिया। प्रोफेसर कीर्ति पांडे, सचिव मनोज कुमार की अनुपस्थिति में अभ्यर्थियों ने कार्यवाहक उप सचिव शिवजी मालवी से वार्ता की थी। साथियों अध्यक्ष और सचिव जी अनुपस्थित रहे, फिर भी साथियों ने बातचीत किया उनके उप सचिव से। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे प्रतियोगी छात्र के जो है विक्की खान ने लंबित भर्ती परीक्षाएं अतिशीघ्र कराने और परीक्षा तिथि को घोषित एवं परीक्षा तिथि के 60 से 90 दिन का अंतर रखने की मांग की है, ताकि तैयारी का उचित समय मिल सके। नए अध्याचन के लिए तुरंत पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया ताकि नया विज्ञापन भी जारी हो सके। उप सचिव शिव जी मालवी ने आश्वासन दिया है कि मांगों पर सहानुभूति विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने 4 दिसंबर को आयोग अध्यक्ष को पुनः ज्ञापन देने का निर्णय लिया है और कृपा शंकर और निरंकारी लोकेंद्र शुक्ला, अजय अवस्थी, इस तरह के लोग साथियों सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। अगला खबर देखते हैं साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 350 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय के 3 विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 15 दिसंबर को नवीन परिसर में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 4 पदों के लिए होने वाले इस परीक्षा में 350 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। पदों के सापेक्ष आए आवेदनों का परीक्षण जारी है। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी की जाएगी। यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन ने कुछ समय पहले शिक्षा शास्त्र, पाश्चात्य इतिहास और विधि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें विज्ञापन में शिक्षा शास्त्र और पाश्चात्य इतिहास में एक विधि विभाग में 2 रिक्त पदों पर भर्ती की बात कही गई। इस संबंध में परीक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया। सभी शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की परीक्षा तय तिथि में कराई जाएगी। आवेदकों का प्रवेश पत्र उनके लॉगिन पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर के जिसमें वैकेंसी 4 पद निकले थे, जिसमें से 350 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। इसमें बताया है 40 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें शिक्षक भर्ती के लिए 40 अंक की परीक्षा। इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या 40 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित अंक किया जाएगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता नियुक्ति प्रोफेसर मनुका खन्ना ने बताया कि 4 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी स्क्रूटिनिंग की जा रही है और शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को जो है जल्द सूचना दी जाएगी। ये रहा साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर समय। अगला खबर देखते हैं साथियों। यूपीपीएससी 300 अंकों की होगी वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा। ये साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित खबर है। 41 पदों पर होनी है भर्ती। यूपीपीएससी ने जारी किया पाठ्यक्रम वो परीक्षा जल्द शुरू होगी। अभियंता इसमें नहीं, आप यहाँ देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत वैज्ञानिक अधिकारी के जो पद निकले थे साथियों, पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 300 अंकों की होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार की स्क्रीनिंग परीक्षा की योजना वो कुछ कार्यक्रम जारी कर दिया है। वैज्ञानिक अधिकारी के 5 डोमेनों में कुल 41 पदों पर भर्ती होनी। इसमें से जीव विज्ञान है, क्षेत्र प्रक्षेत्र, कंप्यूटर फॉरेंसिक, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र वो आचार विज्ञान एवं क्षेत्र प्रक्षेत्र शामिल है। इसमें आयोग के उप सचिव डीपी पाल के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग का पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। स्क्रीनिंग परीक्षा 2 घंटे की होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों के 300 अंकों के कुल 120 प्रश्न हल करने होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 2.5 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75
जो 75 अंकों के वही 225 अंकों के 90 सवाल विधि विज्ञान विषयक ज्ञान के होंगे। स्क्रीन परीक्षा की तिथि अभी तय नहीं है। उप सचिव के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही परीक्षा तिथि जारी की जाएगी। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित खबर। यहाँ पे दिया है साथियों, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत सहायक अभियंता के 550 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। भर्ती के लिए विज्ञापन की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले सप्ताह इससे पहले भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले वर्ष 2021 में सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन आया था साथियों। नेक्स्ट खबर देखते हैं, बीएड 1 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम फिर से होगा शुरू। इसमें साथियों क्या है कि 1 साल में बीएड इस 4 वर्षीय स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी दाखिल ले सकेंगे। 2 साल में बीएड 3 वर्षीय स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को दाखिला मिलेगा। स्नातक के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा। एमएड डिग्री 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वो 2 साल बीएड की पढ़ाई वाले अभ्यर्थी इसमें दाखिल ले सकेंगे। एमएड डिग्री के लिए साथ जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड या 2 साल बीएड की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी इसमें दाखिला ले सकते हैं। 1 साल में बीएड होगा साथियों, 2 साल में बीएड कर सकते हैं और एमएड डिग्री भी आप ले सकते हैं। ये रहा साथियों एक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। अगला खबर साथियों, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर परीक्षा तिथि घोषित करने के दौरान यही सारा साथियों जिसका प्रदर्शन कर साथियों ने किया। आज का रहा साथियों कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।